फ्रेंड्स, संजीत शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए खुतबा बनाते हैं कुछ और ज्यादा बेहतर। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 9 का लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें पहला जो चैप्टर था हमारा, यह पहला अध्याय था हमारे आसपास के पदार्थ। इंग्लिश में इसको कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज हम इसके बारे में कुछ हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम उस क्लास के आगे की चीजें आज हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट और कुछ उनके थ्रू जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ लिखे हैं। उनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे ये चीजें क्लास में ही याद हो जाएं। और साथ में अगर आप अपना फेयर नोट्स बना रहे हैं तो क्रम से सारे वीडियो देखते जाएं और अपना फेयर नोट्स तैयार कर लें, जिससे एग्जाम के समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, उसमें कह रहा है कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। तो पहले मास ये समझते हैं कि द्रव्यमान या मास होता क्या है और उसका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। तो कह रहा है पहले पॉइंट में, द्रव्य की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। अगर डेफिनेशन फॉर्म में देखें या परिभाषा के हिसाब से देखें कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे द्रव्य की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। जैसे जनरली क्या होता है कि एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है द्रव्य की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इसका मान सदैव निश्चित होता है। जैसे द्रव्यमान को अगर देखें तो वो उसकी वैल्यू हर जगह या उसका मान हर जगह आपको निश्चित मिलेगा, बदलेगा नहीं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे द्रव्यमान को आपको प्रदर्शित करना है अंग्रेजी सिंबल में, तो हम उसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कह रहा है कि इसका मात्रक किलोग्राम होता है। जैसे द्रव्यमान को किसमें नापेंगे, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो यहाँ पे हमने हिंदी में किलोग्राम भी लिख दिया, इंग्लिश में ब्रैकेट के अंदर हमने केजी लिख दिया, यानी किलोग्राम को इंग्लिश में केजी भी कहते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है कि यह एक अदिश राशि है। अब अदिश और सदिश में क्या अंतर होता है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे। पहले आप इस पॉइंट को, सारे जितने द्रव्यमान के पॉइंट दिए गए हैं उसे आप ध्यान से एक बार पढ़ लें। तो जो द्रव्यमान है उसे इंग्लिश में हम लोग मास कहते हैं। एक बार सारे पॉइंट को देखेंगे। कह रहा है द्रव्य की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आप इस चीजों को क्लास में ही याद कर लें। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इसका मान सदैव निश्चित होता है, ये बदलेगा नहीं, हर जगह पे आपको निश्चित मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे अगर प्रदर्शित करना है तो हम लोग स्मॉल एम लेटर का प्रयोग करेंगे। इसका मात्रक किलोग्राम होता है। इसको अगर मापना है या नापना है तो हम उसको किलोग्राम में नापेंगे, हिंदी में किलोग्राम, और अगर इंग्लिश में आपको डिनोट करना है तो केजी का यूज कर सकते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है कि यह एक अदिश राशि होती है। अदिश और सदिश में क्या अंतर है अभी हम बताएंगे। तो हम आपको कुछ कुछ आइडिया दिए दे रहे हैं। जैसे आदिश लिखा है तो आदिश, दिश का मतलब होता है दिशा, यानी ऐसी राशियां जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है वो राशियां अदिश राशियां कहलाती। तो यहां पे द्रव्यमान को हमने पूरा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है भार। भार को इंग्लिश में कहते हैं वेट। अब ये वेट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। कह रहा है पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। तो अगर आपसे भार का परिभाषा पूछा जाए कि भार किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। सेकंड पॉइंट इसका कह रहा है कि स्थान परिवर्तन के साथ मान परिवर्तित हो जाता है। जैसे भार हर जगह पर आपका बदलता रहता है, निश्चित नहीं रहता। जैसे हमने अभी द्रव्यमान की बात की थी, उसमें आपको बताया था कि द्रव्यमान का मान सदैव निश्चित होता है, यानी आप कहीं भी जाएंगे द्रव्यमान हमेशा आपको निश्चित मिलेगा। लेकिन भार के मैटर में यहां देखा गया है कि स्थान परिवर्तन के साथ मान परिवर्तित हो जाता है, यानी हर
स्थिति में आपका भार बदलता जाएगा। जैसे यहाँ पृथ्वी पर भार अलग, चंद्रमा पे भार अलग, अगर किसी दूसरे ग्रह पे जाएंगे तो वहां आपका भार जो है अलग दिखाई देगा या अलग होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। जैसे द्रव्यमान को आपने स्मॉल m से प्रदर्शित किया था, भार को हम स्मॉल w से प्रदर्शित करेंगे। और इसका फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इसका मात्रक न्यूटन होता है। जैसे द्रव्यमान में हमने मात्रक बताया था किलोग्राम होता है, लेकिन भार में मात्रक आपका न्यूटन होगा। तो हिंदी में न्यूटन और ब्रैकेट में हमने एन भी लिख दिया, जिससे आप इंग्लिश में भी समझ सकें और हिंदी में भी समझ सकें। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि यह एक सदिश राशि होती है या सदिश राशि है। अब सदिश का मतलब क्या होता है? साथ, सा और दिश। सा का मतलब साथ में और दिश का मतलब दिशा। जिस राशि में दिशा भी साथ में होती है तो ऐसी राशियां आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। और अगर आ लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है अदिश, यानी ऐसी राशियां जिसमें दिशा साथ में नहीं होती है वो अदिश राशियां कहलाती हैं। तो आपके ये 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, द्रव्यमान और भार। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द्रव्यमान तथा भार में संबंध। तो द्रव्यमान तथा भार में संबंध की बात कर रहा है। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, यानी द्रव्यमान तथा भार में संबंध। तो यहाँ पे द्रव्यमान तथा भार में जो संबंध है उसको W बराबर mg से देखते हैं। ये द्रव्यमान और भार में संबंध को बताता है। यहाँ g क्या है? जहां g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब g क्या कहते हैं किसे? g जो होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, यानी गुरुत्व के अधीन काम करने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दे रहा है कि स्थान परिवर्तन के साथ g व w का मान परिवर्तित होता है। अगर आप स्थान को परिवर्तित करेंगे या बदलेंगे तो आपका g व w का मान परिवर्तित होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा अंतरिक्ष में g का मान शून्य होने के कारण भार शून्य होता है। अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जो g का मान है वो शून्य हो जाएगा, जिसके कारण हमें भार शून्य प्रतीत होगा, यानी प्रतीत होगा, ये समझ सकते हो, आपको भार नगण्य दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कह रहा है चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी पर g के मान का 1/6 होता है। अब इसका क्या मतलब है? यानी अगर चंद्रमा पर g का मान जो भी हो और पृथ्वी पर g के मान का 1/6 होगा। रीजन देखिए, यहाँ पे उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं हम। कह रहे पृथ्वी पर भार अगर 600 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे भार 100 किलोग्राम होगा। कैसे? यहाँ थोड़ा समझते हैं। साइड में हम लिखे दे रहे हैं, जैसे आप जब अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको एकदम साफ चीजें लिखी होनी चाहिए। तो यहाँ पर पृथ्वी पर भार 600 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे भार 100 किलोग्राम कैसे आया? यहाँ पर अगर पृथ्वी पर भार हम देखें कितना दिया गया है हमारा 600 किलोग्राम, तो ये तो पृथ्वी के लिए हो गया। अगर हम चंद्रमा पे निकालते हैं भार तो कह रहा है चंद्रमा पे जो भार होता है वो पृथ्वी पे भार का 1/6 होता है। तो यहां पर चंद्रमा पे जब निकालेंगे तो ये तो पृथ्वी का हो गया और इसका 1/6। अब 6 से काटते हैं, 6 कम 6 और 2 जीरो हमने ऊपर बढ़ा दिए, तो ये हो गया आपका 100 किलोग्राम। यानी अगर पृथ्वी पर भार 600 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे भार आपका आएगा 100 किलोग्राम। अब आपने इन सारी चीजों को ध्यान से पढ़ना है और लिखते समय ही आपको सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। तो याद होने के बाद आप इसको समझेंगे, खूब ध्यान से देखेंगे जब भी, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल संजीव शर्मा क्लासेस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।